कहानी, बल्कि नहीं, जिस जगह हूँ वहाँ से कई दास्तानें जुड़ी हैं। कहानी में कहानी, कहानी से कहानी जुड़ी है। जहाँ आज का सफ़र अपनी कहानी बुनेगा, उसे कहते हैं गौर गठरी। बात रंजीत सिंह के दौर की है। उसने जब अपना गवर्नर यहाँ पर अपॉइंट किया तो वो इटालियन गवर्नर जो है अपनी मनपसंद जो सज़ाएं हैं अपनी मनपसंद अदालत में देता था। तो वेस्टर्न गेट पर कई दिन तक जो लाशें थी वो लटकी रहती थी। तो लोगों ने इस खौफ से इसका नाम जो है गौर गठरी रख दिया। गौर गठरी का मतलब है कि कब्रों की गठरी। इस बाब से अंदर जाते ही खुलता है एक तारीख का बाब। ये इतना कदीम शहर है कि कई दफ़ा बना, तोड़ा गया, फिर बनाया गया और कई नाम इसके जो हैं वो रखे गए। पारो पारास्ता, पशबोर, कुशानपुरा, पुरुषपुरा, पिशावर, पिखावर, पिशोर, जो भी कहें। सफ़र शुरू होते ही इसकी अमीरी की बात तो मैं कर ही रहा हूँ। अमीरी मतलब तारीख में अमीरी, रिच इन हिस्ट्री। ये वाकई अगर तहकीक की जाए तो काफ़ी कदीम तरीन शहर है पिशावर। देखिए जिस तरह इस बोर्ड पे भी इंडो ग्रीक टाइम, कुशानों का दौर, फिर चलते 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 सिखों का और सिखों से ब्रिटिश अंग्रेज़ तक जो जो दौर भी गुजरे हैं पिशावर पे उनका जिक्र यहाँ पर किया गया। रवायतें तो काफ़ी मिलती हैं। दरावरों, आर्याओं का जिक्र मिलता है, कुशाणों का जिक्र मिलता है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना पुराना होगा। बल्कि सदियों पुराना नहीं, बल्कि हज़ारों साल पुराना होगा ये शहर। जिस तरह समंदर की गहराइयों का अंदाज़ा सिर्फ सतह पे खड़े होकर नहीं लगाया जा सकता, इसी तरह ये ज़मीन जिस पर हम चलते हैं, इसके सीने में भी क्या क्या राज छुपे हैं, कौन कौन सी तहजीबें दबी हैं, क्या राज दफन है, क्या मालूम। ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और यहाँ पर खुदाई की गई और तो इसके सीने से भी मिलने वाले कई राज उन मुख्तलिफ अदवार की तरफ इशारा करते हैं जो इस शहर पर गुजरे। अब इस हिस्से पर खुदाई करने से बुधा के वक्त की कई चीज़ें, कई अशिया मिली हैं, कुशाणों के दौर की कई चीज़ें मिली हैं, मुग़ल दौर की कई चीज़ें, सिख दौर की। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इसकी मज़ीद खुदाई की जाए तो हो सकता है और न जाने कितने पुराने दौर की कोई ना कोई चीज़, कोई सबूत, कुछ भी मिल सकता है। क्या चीज़ किस दौर की है और किस दौर की तरफ इशारा करती है, इस पे तहकीक की जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं सोच कर एक और तरफ भी मोड़ना चाहूँगा कि इनसे इबरत हासिल करने का सबक वो भी एक तरफ, इस तरफ से बरामद होने वाली तमाम अशिया ये सिटी म्यूज़ियम। और यहाँ से बिल्कुल साथ ही एक तरफ ये फायर ब्रिगेड म्यूनसिपल कमेटी का दफ्तर
एक वक्त यहाँ फायर ब्रिगेड का ऑफिस होता था और यहाँ अंदर अभी भी वो तकरीबन कुछ 100 साल तो हो चुके हैं उसे। वो पुरानी गाड़ी अभी भी मौजूद है और यहाँ पर उन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई है और अंदर खड़ी है। मुग़ल बादशाह शाहजहां की जो बेटी थी वो जब पेशावर आई तो उसने ये सराय बनाई जिसे इन्होंने मुग़ल कारवां सराय का नाम दिया। यहाँ पर कई मुसाफिर और ताजर जो थे वो आराम करते थे। सराय मतलब आजकल का होटल समझ लें। और ये प्रोजेक्ट टाइप कह लें शुरू किया गया था कि आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो सकाफ़ती दुकानें नहीं होती जिस तरह हाथ से बनी हुई मुख्तलिफ सकाफ़ती चीज़ें, और इन पर भी काम चल रहा है। इस एक ही अहाते में और भी कई तारीखी जगह जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें से ये एक शिवा मंदिर। हिंदू लीडर गोरखनाथ की याद में शिवा मंदिर बनाया गया। ये इसकी हिस्ट्री इस बोर्ड पर भी लिखी हुई है कुछ। वो बरगद का पेड़ भी नज़र आ रहा है। हिंदू धर्म यानी कि जो सनातन धर्म है उसमें जो मुकद्दस तरीन दरख्त समझे जाते हैं उनमें से एक जो है वो बरगद का पेड़ भी है। गुरु गोरखनाथ के वो मकामात जो काफ़ी अहमियत के हामिल हैं उनमें से 2 तो हिंदुस्तान में और जो 2 पाकिस्तान में। एक झेलम वाली साइड में मौजूद है और दूसरा गोरखनाथ टीला ये पेशावर में मौजूद है। फिर सबसे दिलकश और मज़े की बात यह लगी कि बिल्कुल ये साथ ही मंदिर और उस तरफ मस्जिद इमाम अबू हनीफा मस्जिद बिल्कुल साथ थी। हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू। हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम। हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम। सबके लिए है मेरा, सबके लिए है मेरा मोहब्बत भरा प्यार। रिच इन हिस्ट्री, अमीरी, और यहाँ पर जो इसकी अमीरी के सबूत हैं वो अच्छे से मिले। कदीमी शहर था ये मैं समझता था पहले भी, लेकिन इतना कदीमी है ये यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ। तो यहाँ आने का एक मकसद तो ये भी पूरा हुआ कि अगर हज़ारों साल बाद अगर ये कोई वीडियो देख रहा हो तो वो कह सकता है कि हज़ारों साल पहले की बात की गई थी। खैर बात क्या थी, यहाँ वासिफ अली वासिफ की एक किताब में से एक बात कहना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि कदीम और जदीद, एंशिएंट एंड मॉडर्न, यानी कि अभी जो वक्त गुजर रहा है हम इसे अपना मॉडर्न तरीन वक्त कहते हैं, जदीद। लेकिन एक वक्त आएगा जब हज़ारों साल गुजर जाएंगे तो ये कदीम हो जाएगा। लोग इसी वक्त को कदीम कह रहे होंगे, जैसे ये पुराना दौर उनके ज़माने का वो जदीद था और उसे हम अभी कदीम कह रहे हैं। तो देखा जाए तो ये जदीद और कदीम एक ही वक्त में मौजूद है, एंशिएंट एंड मॉडर्न और ऑन द सेम टाइम। तो मादा तरक्की करेगा, आगे और भी तरक्की करेगा, पर एक सवाल है
क्या हम इंसान इवॉल्व हुए हैं? मिलते हैं फिर।